हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। मेरा नाम शारदा देवी है। कभी मैं एक बड़े घर की मालकिन थी। अब उसी घर के बाहर टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। पति रामेश्वर जी के जाने के बाद सोचा था बेटा अमित और बहू पूजा मेरा सहारा बनेंगे, पर आज वो ही मेरी दुनिया से दूर निकल गए हैं। हर सुबह जब अमित अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बच्चे आयुष पोता और रिया पोती स्कूल के लिए भागते हैं, मैं अपने टीन के छोटे से कमरे की दरारों से उन्हें देखती रहती हूँ। उनकी हंसी मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। बाकी दिन तो बस खामोशी का रेगिस्तान। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी खटिया पड़ी है। वहीं बैठकर मैं अपने पति की तस्वीर से बातें करती हूँ। रामेश्वर, देखो ना, तुम्हारे बिना सब कुछ कितना बदल गया। जिस बेटे को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही मुझे इस आंगन से अलग कर चुका है। शाम को पूजा आंगन में आई। उसके हाथ में चमचमाती ट्रे थी जिस पर चाय और नाश्ता रखा था, पर वो मेरे लिए नहीं था। उसके कुछ मेहमान आए थे, ये उनके लिए था। बाहर मेरे खाने के मिट्टी के बर्तन रखे थे। उनको ठोकर मारते हुए वो बोली, माँ जी, ये सब बाहर मत रखा करो, मक्खियाँ लगती हैं। पर उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, आदर नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं तो बस बच्चों के खिलौने समेट रही थी, इसलिए मेरा खाना बाहर रखा रह गया। अच्छा, पर बाहर ही रहिए, घर में धूल मत लाना। उसके लहजे में मेरे सीने में कुछ चुभा दिया। रात को जब सब खाना खा चुके थे, मैंने अपने स्टोव पर थोड़ी दाल चावल गरम किया। आवाज़ सुनकर बहू खिड़की से झांकी, पर कुछ बोली नहीं। मन ही मन सोच रही थी, चलो कम से कम आज कुछ कहा नहीं। अगले दिन दोपहर को कोई आवाज़ आई, शारदा बहन, पहचानोगी नहीं क्या? मैं बाहर निकली तो सामने गोविंद जी खड़े थे, रामेश्वर के पुराने दोस्त। उनके हाथ कांप रहे थे, शरीर झुका हुआ था, पर आंखों में अपनापन था। अरे गोविंद भैया, आप इतने दिनों बाद? क्या बताऊं बहन, अब तो बच्चे भी पराए हो गए हैं, खाना तक नहीं पूछते। 2 दिन हो गए खाना खाए हुए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं बिना कुछ सोचे कह बैठी, अंदर आइए, आज चाय और गरम रोटियां खाइए मेरे हाथ की। वो बार बार मना कर रहे थे, नहीं बहन, तुम्हें दिक्कत होगी। पर मैंने कहा, नहीं, अब तो मुझे दिक्कत से लड़ने की आदत लग गई है। मैंने दाल गरम की, रोटियां सेकी। गोविंद जी के चेहरे पर जैसे सुकून लौट आया। उन्होंने कहा, तेरी जैसी आत्मा आजकल नहीं मिलती शारदा। मैं बस मुस्कुरा दी। हम बूढ़ों का पेट नहीं, बस अपनापन भरना मुश्किल है। अगले दिन पूजा ने मुझे और गोविंद जी को साथ बैठे देखा। उसकी नज़रों में शक था। शाम को जब अमित लौटा तो पूजा फुसफुसाई, और पता नहीं उसके कितने कान भर दिए। तुम्हारी माँ तो अब हद कर रही है, किस किस को बुला लेती है। आज किसी बूढ़े आदमी के साथ बैठी थी। अमित ने हैरानी से कहा, कौन आदमी? कोई गोविंद नाम का, अब पता नहीं कौन है। रात को अमित मेरे पास आया और बोला, माँ, आप किसको बुला रही हैं? घर की इज्जत का भी ध्यान रखो। मेरे गले में शब्द अटक गए। बेटा, वो तेरे पिता के दोस्त हैं, भूखे थे, मैंने बस रोटी दी। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। अमित ने कहा, मैं कितनी मेहनत से कमा रहा हूँ और आप फिजूल खर्ची कर रही हैं। अब खाना नहीं बनेगा किसी के लिए, और राशन भी बंद रहेगा कुछ दिन। उसने बिना मेरी तरफ देखे वापस दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन जब मैं अपने टीन वाले छोटे कमरे में थी, पूजा आई और बोली, अब ये झोपड़ी भी हटानी होगी, घर की दीवारें गंदी लगती हैं इससे। पर बेटी, यही तो मेरा सहारा है। अरे बहुत हो गया, अब कुछ दिन बाहर बैठिए। उसने टीन के टुकड़े खींच दिए। छत से धूप की धार सीधे मेरे चेहरे पर गिरी। मेरे आंसू चमक उठे उस धूप में। मैं बस इतना कह पाई, शायद अब मेरा वक्त आ गया है इस घर से जाने का। रात भर में बिना खाना खाए बैठी रही। पेट से ज्यादा दिल भूखा था। सुबह जब सूरज निकला, मैंने मन बना लिया। अमित के सामने आकर बोली, बेटा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। पूजा ने तुरंत कहा, वाह, आखिर समझ तो आई। अमित ने भी हल्की मुस्कान दी। चलो माँ, मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ। मैंने अपने पोते पोती को गले लगाया। रिया, आयुष, पढ़ाई करना और दादी को याद रखना। दादी, आप कब लौटोगी आप? रिया ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा, ऊपर वाले की जब मर्जी होगी, पर जब तुम बड़े हो जाओगे मैं ज़रूर मिलूंगी। अमित ने कहा, चलो माँ, देर हो रही है। मैंने पूजा की ओर देखा। बेटी, अपना ध्यान रखना,
अब मैं नहीं लौटूंगी। गाड़ी चली और घर की दीवारें धीरे धीरे पीछे छूटती गईं। जब राधाश्रम पहुंची तो देखा मेरी तरह कई चेहरे ही हैं यहाँ। कुछ आंखें अभी भी उम्मीद में टिमटिमा रही थी, कुछ ने सच को स्वीकार कर लिया था। वार्डन बोली, माँ जी, अब आप हमारे साथ हैं, यहाँ हम सब आपका परिवार हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद यही मेरा असली घर है अब। कुछ दिन लगे पर अब मैं वहाँ के बगीचे में पौधे लगाती हूँ, बुजुर्गों के लिए चाय बनाती हूँ और रात को सबको गीत सुनाती हूँ। अब मैं किसी से गिला नहीं करती, क्योंकि मैंने सीख लिया है, बच्चों को पालो और उनसे उम्मीद मत रखो, क्योंकि अपनापन भी अब किराए पर मिलता है। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। शारदा देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने बिस्तर के पास एक औरत बैठी थी। नमस्ते बहन जी, मैं सरला हूँ, यहाँ की आपकी नई साथी। वो हंसकर बोली, आपकी तरह ही यहाँ सबका एक ही किस्सा है, बस नाम अलग है। शारदा हल्के से मुस्कुरा दी, नाम बदलते हैं, किस्मत नहीं। सरला बोली, बिल्कुल, मेरे भी दो बेटे हैं, एक दुबई में, दूसरा दिल्ली में। कहते हैं माँ वहाँ अकेली रहो, यहाँ जगह कम है। अब देखो, यहाँ जगह भी बहुत है और दिल भी खाली है। दोनों की आंखें भीग गईं। शारदा ने सरला का हाथ थामा। चलो बहन, आज से हम एक दूसरे का सहारा हैं। हर शाम वृद्धाश्रम के बगीचे में एक पुराना बेंच था जहाँ शारदा रोज बैठती। वहाँ वो अपने छोटे पोते पोती की याद में मुस्कुराती, कभी रोती। उसने आसमान की तरफ देखा, हे भगवान, अगर तूने मुझे उम्र दी है तो शायद कुछ कारण होगा। एक दिन मैनेजर आए और बोले, माँ जी, कोई मिलने आया है। शारदा का दिल धड़क उठा। क्या अमित आया है या मेरे बच्चे? वो दरवाजे की तरफ भागी, पर वहां गोविंद जी खड़े थे। वही पुराने दोस्त। भाई साहब, आप यहाँ? हाँ शारदा बहन, अब मैं भी यहीं रहने आ गया हूँ। बच्चों ने कह दिया कि मेरे बिना घर हल्का लगने लगा है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। शारदा बोली, तो चलिए अब हम दोनों मिलकर ये घर जलाएंगे। हाँ बहन, अब यही असली परिवार है। शाम को दोनों चाय बना रहे थे। गोविंद जी बोले, शारदा, तुम जानती हो, जब तुम्हारे घर खाना खाया था तब लगा था जैसे भगवान ने भेज दिया हो। शारदा मुस्कुराई, तुम्हारे पेट से ज्यादा मेरा दिल भराया था उस दिन। अब देखो, हमारे बच्चों ने तो हमें छोड़ दिया, पर हम एक दूसरे का साथ तो है। शारदा बोली, हाँ भाई साहब, शायद यही सच्ची रोटी है जो बिना स्वार्थ के बनती है। दोनों हंस पड़े, पर हंसी में एक अजीब सी कसक थी। दोस्तों, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ देना समझदारी नहीं, बल्कि अपने सर से ममता की छाव हटा देना है। अपने माँ बाप का सहारा बनो। तो दोस्तों ये कहानी आप तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को किस सिटी से देख रहे हैं ये भी बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक की टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।